Hello students, welcome to my channel, the English teacher Brijesh Pandey, and today we will go for the third chapter from the first prize book, and the third chapter belongs to the poem section, part A, that's title name is How to Tell Wild Animals, composed by Caroline Wells. So as usual we will go for the study idea first in this poem. The first point is the poem revolves around the individual identities of various wild animals, and the second is hunting ways of wild animals are described humorously. So in this poem the poet educates the readers about the wild animals who hunt the other animals in a dangerous way. So let's begin the stanza wise expression. Okay, let's start. बच्चों, जैसा कि इसका नाम भी पता है आपको, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है कि कैसे, यहाँ पर टेल का मतलब समझ लीजिए, टेल मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचाने वाइल्ड एनिमल्स को, यानी कि वन्य पशुओं को, जंगली जानवरों को कैसे जाने। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके आइडेंटिटी की बात करते हैं, उनके पहचान की बात करते हैं, उनकी विशेषताओं की, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, इस पोएम में जानते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो हमको बताता है कि व्हाट आर द different types of features of the wild animals in the forest who hunt other animals in other ways. That way is very dangerous. So यहाँ पर हम जानेंगे अन्य जंगली जानवरों के बारे में जिसको पोएट ने इसमें एक्सप्लेन किया है, इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। तो हम आपको पूरा लाइन वाइज बताएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है बच्चों तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको पहले जो इसका स्टैंडर्ड आइडिया है ये समझ लीजिए पहले इसको। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द विजुअल आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि इस कविता में जो है पशुओं जो जिन पशुओं का उल्लेख किया गया है उनका जो है व्यक्तिगत पहचान बताया गया है, वेरियस वाइल्ड एनिमल्स का, यानी कि अलग अलग तरह के जंगली जानवरों का विशेष पहचान बताया गया है कि कैसे हम उनको आइडेंटिटी उनकी ले सकते हैं, कैसे उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, सेकेंड देखिए, हंटिंग वेज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड ह्यूमरसली, यानी कि ह्यूमरसली का मतलब होता है हास्यात्मक ढंग से इस कविता में अन्य प्रकार के जंगली जानवरों के शिकार करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम यहाँ पर स्टेंजा देखेंगे। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं पहले। देखिए, इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस, इफ का मतलब यदि होता है, यदि कभी भी, यानी चांस का मतलब होता है किसी मौके से, किसी अवसर से, यदि आप कभी, यूर मीन्स कभी, गो बाई चांस यदि आप कभी मौके से कहाँ जाते हैं, टू जंगल्स, जंगल में जाते हैं। ठीक है, इन द ईस्ट, लेकिन किस दिशा में जाते हैं, पूर्व दिशा में जाते हैं। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आप इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि आपकी तरफ कोई बढ़ता है, कौन बढ़ता है, एडवांस मतलब बढ़ना होता है, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, वहां जंगल में आप जाते हैं, किस दिशा में जाते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में आप बढ़ते हैं, और आपके आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी तरफ भी कोई एडवांस करता हुआ आता है, बढ़ता हुआ आता है, और वह कौन है, ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज मतलब एक विशालकाय, और टॉनी का मतलब होता है ब्राउनी येलो, यानी कि भूरा पीला रंग का कोई जानवर है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। एंड इफ ही रोर्स एट यू, और यदि वह आपको देखकर, रोर्स मतलब दहाड़ता है, गर्जना करता है या गरजता है, एज यू आर डाइंग, और उसकी इस दहाड़ से आप डर के मारे, आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, यू आर डाइंग यानी आप मर रहे हैं, किस लिए, उसकी दहाड़ को सुनकर डर के मारे। ठीक है, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आपको ये जानना चाहिए कि यह और कोई नहीं बल्कि एशिया का शेर है। कहाँ का शेर है, एशिया का शेर है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टैंजा बच्चों। सेकेंड स्टैंजा देखिए, आपको इस पोएम में हर स्टैंजा को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा चलते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, या फिर इफ सम टाइम कभी कभी, या फिर कभी कभी, व्हेन रोमिंग राउंड घूमते घूमते, यदि ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है बीस्ट हु इज वेरी इंप्रेसिव, जो बहुत ही प्रभावशाली हो, उसी को यहाँ पर नोबल कहा गया है, यानी कि ऐसा पशु जो बहुत दिखने में शानदार लगता हो या प्रभावशाली लगता हो। बीस्ट ग्रीट्स यू, यानी कि ऐसा पशु जो आपको अभिनंदन करता है, ग्रीट्स का मतलब वेलकम्स यू, जो आपका स्वागत करता है। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, यानी कि काली पट्टियां हैं, काली धारियां हैं, यानी कि नैरो बैंड्स हैं, कहाँ पर, ऑन ए येलो ग्राउंड,
येलो ग्राउंड का मतलब होता है येलो बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पर पीला बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, दैट इज द स्किन ऑफ द वाइल्ड एनिमल। तो उसका जो स्किन है वो कैसा है, पीला है, और उस पर क्या बना हुआ है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, यानी काली धारियां हैं, ठीक है। जस्ट नोटिस, तो ध्यान से देखो, इफ ही ईट्स यू, यदि वह आपको खाने आता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यह एक साधारण सा मापदंड है, नियम है, रूल है, में हेल्प यू लर्न, जो कि आपको मदद करता है सीखने में। क्या, द बंगाल टाइगर ट्रेडिशन, समझ जाओ कि यह देखने में क्या है, तब यह देखने में और कुछ नहीं बल्कि बंगाल का टाइगर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड में। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड, या वॉन्डरिंग भी कर सकते हैं, घूमते घूमते, ठीक है, वॉन्डरिंग मतलब घूमना। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि आप आगे की तरफ घूमते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ए बीस्ट यू व्यू, जंगल में आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप, जंगल में। अगर जंगल में घूमते घूमते ए बीस्ट यू व्यू, यानी एक ऐसे विशाल जानवर को, वाइल्ड एनिमल को, यू व्यू आप देख लेते हो, व्यू मीन्स देखना, आप देखते हो, हुज हाइड विथ स्पॉट्स, हाइड का मतलब होता है बच्चों स्किन, त्वचा, जिसकी जो खाल है, हाइड मीन्स खाल भी कहते हैं, तो जिसकी जो खाल है विथ स्पॉट्स, पर भी मार्क होता है, विथ स्पॉट्स मतलब उसके खाल पर निशान है, ठीक है। इज पेपर्ड, मतलब पेपर का मतलब ये होता है कवर्ड विथ स्पॉट्स, यानी कि निशान से ढके हुए हैं, यानी कि ऐसे वाइल्ड एनिमल का जो खाल है वह निशान से ढका हुआ है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही, लेफ्ट का मतलब उछलना होता है, लिफ्ट का है सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, तो जैसे ही वह उछले, कहाँ, ऑन यू, आपकी तरफ, यानी कि आपकी तरफ लपके आपको खाने के लिए, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो समझ जाओ कि यह और कोई अन्य पशु नहीं है, बल्कि इस पशु की विशेषता किस पशु के लिए नाम से जानी जाती है, लेपर्ड के नाम से जानी जाती है, मतलब समझ जाओ कि यह एक तेंदुआ है, ठीक है। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ट्विल डू, ट्विल का मतलब इट विल, यानी कि यह, डू नो गुड टू रोर विथ पेन, यानी कि कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, गुड का मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कब, टू रोर यानी कि चिल्लाना, यहाँ पर रोर मीन्स यहाँ पर चिल्लाना, विथ पेन यानी दर्द से चिल्लाना, कष्ट से चिल्लाना, यानी कि चिल्लाने का कोई लाभ ही नहीं होगा। इट विल डू नो गुड, कोई फायदा नहीं होगा, टू रोर विथ पेन, दर्द से चिल्लाने या कराहने का, कब, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, यानी ये वो जब आपको खाना शुरू कर देगा ना, तो आपको कोई दर्द से कुछ लाभ नहीं होगा चिल्लाने का, क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह बार बार सिर्फ आपको फाड़ता जाएगा, आपको खाता जाएगा, ठीक है, वो आपको प्रत्यक्ष खा जाएगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ स्टैंजा में, ठीक है। चलो फोर्थ स्टैंजा चलते हैं। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, इफ वेन यू आर वॉकिंग मतलब होता है कि यदि कभी जब आप वॉकिंग राउंड मतलब टहल रहे होते हैं, राउंड योर यार्ड, कहाँ टहल रहे होते हैं, राउंड मतलब चक्कर लगाना होता है, यदि आप चक्कर लगा रहे होते हैं, कहाँ पर टहल कर चक्कर लगा रहे हैं, इन योर यार्ड, अपने आंगन में, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो आप मिलते हैं, एक क्रीचर मतलब यहाँ पर तात्पर्य समझ लीजिए एनिमल से ही है, तो आप वहाँ पर एक पशु से मिलते हैं, देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग्स का मतलब क्या होता है, एम्ब्रेसेस, जो आपको गले लगा ले, कैसे गले लगाता है वो आपको, वेरी वेरी हार्ड, मतलब बहुत बहुत हार्ड मतलब कठोरता से, सख्ती से, अगर आपको वह गले लगाता है, बी श्योर इट इज अ बियर, तो निश्चिंत हो जाइए, बी श्योर का मतलब निश्चिंत हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए कि इट इज अ बियर, कि यह कुछ नहीं है बल्कि एक भालू है, ठीक है। भालू आलिंगन करता है, वो एम्ब्रेस करता है, गले लगाता है, तो समझ लो यह भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी आपको कोई संदेह है कि नहीं ये भालू नहीं हो सकता, ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आई गेस, तो पोएट कहता है कि मैं कल्पना करता हूँ, आई इमेजिन, ही विल गिव यू, तो वह आपको क्या कर सकता है, जस्ट वन मोर केयरेस, केयरेस का मतलब होता है लवली टच या किस भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वह आपको और ज़्यादा अपनत्व से, कठोरता के साथ साथ अपनत्व भी दिखाए, आपको लवली टच दे, आपको मतलब चूमे, या आपको जो है प्रेम करे, ठीक है। तो इस तरह से आप जान जाइए कि वह कुछ और नहीं बल्कि अ बियर, एक भालू है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है नंबर 5। तो द टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, तो डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है पता है ना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई करना,
तो यद्यपि यह पहचान करना, किसमें पहचान करना, बीस्ट्स ऑफ प्रे यानी कि शिकारी जानवरों में पहचान करना। और नॉविस माइट नॉन प्लस, नॉविस का मतलब होता है बिगिनर यानी कि नौसिखिया। तो हो सकता है कि शिकारी जानवरों में पहचान करने में कोई नौसिखिया है जो कि नॉन प्लस हो सकता है। नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज हो सकता है, पजल्ड हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है। तो यानी कि वह उलझन में पड़ सकता है कि कैसे पहचान करें कि कौन शिकारी जानवर है, कौन अच्छा जानवर है। ठीक है, तो इस तरह से कोई नौसिखिया या बिगिनर कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो अगर यहाँ पर दो पशुओं को जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंस दिखना है, उनमें जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। और वो दो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं, एक है क्रोकोडाइल, ठीक है, और दूसरा क्या है, हाइना है। तो क्रोकोडाइल मतलब कि मगरमच्छ, और हाइना को हम कहते हैं लकड़बग्घा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो पशु हैं। तो अगर उन दोनों में अंतर बताना हो गया उस नौसिखियों को तो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से आप दोनों में डिफरेंस जान सकते हैं, दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स। हाइना जो होते हैं ना, जो लकड़बग्घी होते हैं, वे आते हैं कैसे, मेरी स्माइल्स मतलब हंसते हुए आते हैं। अब पता नहीं कैसे हंसते होंगे, अब तो देखे नहीं है, तो हंसते हुए आते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो अगर लकड़बग्घा के पास आएगा ना तो हंसते हुए आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आता है क्या, क्रोकोडाइल, जैसा कि लोग आप पहले कहानियों में भी सुने होंगे कि अगर क्रोकोडाइल्स आता है तो क्रोकोडाइल्स की आंखों से, जैसे लोग कहावत है मगरमच्छ की आंखों से आंसू बहना, तो वही हाल होता है कि अगर मगरमच्छ आपका शिकार करने आएगा तो वह इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि वह रोते हुए कोई पशु आता है आपके पास तो समझ जाओ कि वह रोने वाला पशु और कोई नहीं है बल्कि क्रोकोडाइल्स हैं, मतलब मगरमच्छ हैं। ठीक है, ठीक है। तो यह हो गया फिफ्थ स्टेंजा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा में, दैट इज द सिक्स्थ स्टेंजा। इसमें देखते हैं, इसके बाद है द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन को आप सबको पता हो, कैमेलियन मीन्स होता है गिरगिट जो अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, तो जो सच्चा कैमेलियन है, जो सच्चा गिरगिट होता है, उसका कैसा स्वभाव होता है, उसका फीचर क्या होता है, वह होता है स्मॉल यानी कि छोटा होता है, शॉर्ट होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी दिखने में वो कैसा लगता है, मान लो एक छिपकली जैसा लगता है। दिखने में तो गिरगिट और छिपकली बराबर लगते हैं, देखने में जैसे लगते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस बताया गया, देख लीजिए उसको। तो ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, तो ये जो कैमेलियन होता है वह समझ लो कि वह छिपकली जैसा होता है। he hasn't any ears at all, यानी कि उसके कोई किसी भी साइड में कान नहीं होते, उसके पास ईयर्स नहीं होते। तो एंड नॉट ए सिंगल विंग, उसके ऊपर पंख भी नहीं होते, एक भी, सिंगल विंग मतलब एक भी पंख उसके ऊपर नहीं होते। सही बात है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और आप अगर जंगल में हैं और किसी पेड़ के ऊपर आप देख रहे हैं कि वहां पर पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री यानी पेड़ के ऊपर कुछ नहीं है, टिस द कैमेलियन यू सी, तो समझ लो कि वहां पर एक चीज बैठा है और वह यह जो क्रीचर है उसका नाम है कैमेलियन यानी कि गिरगिट, क्योंकि वह अपना रंग बदल लेता है ना। अगर वो आपको देखेगा भी ना तो भी रंग बदल लेगा, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि वहां बैठा है, इसलिए ऐसा कवि ने कहा है। तो इन दिस पोएम वी कम टू नो अबाउट द स्पेसिफिक फीचर्स